हिंदू पाकिस्तान से आपका क्या मतलब है? देखिए, ये देश हिंदुस्तान है जी। और हिंदुस्तान ही रहेगा, हम्म, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन इस हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख है, पारसी है, जैन्स है, और भी लोग, बुद्धिस्ट है, सब लोग रहते हैं। सब मिलकर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यहाँ बहुसंख्य है, तो उनका हक ज़्यादा है। ये शिवसेना की और शिवसेना प्रमुख की आइडियोलॉजी रही। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है हिंदू राष्ट्र का। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आज भी। बाला साहब ठाकरे की ये तो संकल्पना थी, हिंदू राष्ट्र बनेगा या बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी यही है, संस्कृति है हमारी धर्म की, हम एक साथ लेकर सबके चले जाएंगे। धर्म के आधार पर पाकिस्तान निर्माण हो गया ना, धर्म के आधार पर। जी। आप देखो पाकिस्तान की हालत क्या है, आप देखो वो देश नहीं रहा है। ये जो धर्मांध लोग हैं, टेररिस्ट है, धर्म के नाम पर टेररिज्म कर, उनके हाथों, उनकी जो टोलियां, उनकी जो गैंग्स बनी है, चाहे तालिबानी हो, चाहे हिजबुल हो, चाहे ये हो, चाहे ये देश चला रहे हैं, उसे मैं पाकिस्तान कहता हूँ। धर्म के आधार पर बना हुआ कोई भी राष्ट्र जो होता है वो टिकता नहीं। आप किसी भी राष्ट्र को देखिए, आसपास के राष्ट्र में देखिए। नेपाल एक में हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? तो भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनाता है तो हम हमेशा उसकी वकालत की है हिंदू राष्ट्र की, लेकिन हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जो आज पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर चल रहा है वो पाकिस्तान है, क्योंकि बस इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे। और जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी है धर्म के नाम पर, वैसे हम हिंदू तालिबानी बनेंगे। पंडित नेहरू ने ये होने नहीं दिया, इसलिए ये लोग नेहरू से नफरत करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने भी ये होने नहीं दिया। एक बार मैंने बाला साहब को पूछा था, जब ईरान में अयातुल्ला खोमेनी का राज शुरू हुआ इस्लाम के नाम पर और बाला साहब हिंदू सम्राट बने, तो मैंने बाला साहब को पूछा था कि क्या आप हिंदुओं के खोमेनी बनना चाहते हो? तो बाला साहब ने मुझे डांटा कि मैं हिंदुओं का खोमेनी कभी नहीं बनूंगा, और हिंदुस्तान में ना कोई ऐसा हिंदू खोमेनी बनने दूंगा। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ हिंदू रहेगा, हिंदू की ताकत बढ़नी चाहिए, हिंदुओं के हक अधिकार रहने चाहिए, सबसे ज़्यादा रहने चाहिए। लेकिन ये देश जो है धर्मांध लोगों के हाथ, चाहे हिंदू मुसलमान उनके हाथ में नहीं जाने दूंगा मैं। आज कुछ लोग, बीजेपी के लोग, धर्म के नाम पर, मैंने कहा ना, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, जहाँ इस्लामी राज्य चल रहा है, इस तरह से हिंदू राज्य चलाना चाहते। देश खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा महान देश जो खड़ा किया है हमारे पुरखों ने, ये खत्म करना चाहते हैं। इस देश में सभी झंडे रहेंगे, एक झंडा नहीं रहेगा। सबसे ऊपर भगवा झंडा रहेगा, बाकी सब झंडे रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सबसे ऊपर भगवा झंडा रहेगा, लेकिन वक्फ बिल तो मुस्लिमों और गरीब मुस्लिमों के अच्छी बात है। देखिए, गरीब मुसलमान हो, गरीब हिंदू हो, जैन पारसी हो, सबका विचार करना चाहिए। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? तो उनके भले के लिए वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी कहती है ना जी, बीजेपी कहती है। यही मुसलमानों को 10 साल में चोर किसने कहा, देशद्रोही किसने कहा, बटेंगे तो कटेंगे किसने कहा, ये मुसलमान आपके घर की महिलाओं का मंगलसूत्र खींचकर भाग जाएंगे, आपकी ज़मीनें छीन लेंगे, ये किसने कहा? मुसलमान तो गरीबी है। आप मुसलमान को नौकरी नहीं मिलने देते, आप मुसलमान को रोज़गार नहीं मिलने देते, आप मुसलमान को पढ़ाई नहीं करने देते, आप मुसलमान को हेट करते हो, तो मुसलमान आगे कैसा बढ़ेगा? यही बात कुछ हिंदू समाज में भी चल रही है। तो मुसलमान आगे, आप इस देश के एक समाज, एक ऐसा वर्ग है, उनको आगे नहीं आने देते ना। मुसलमानों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया है, इस देश के विकास में भी योगदान दिया है। क्या मोदी जी ने दिया है या अमित शाह ने दिया है? सबने दिया है, ये देश सबका है। लेकिन कल तक आप बीजेपी के साथ थे, तो क्या हो गया? आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि बीजेपी कल तक हमारे साथ थी?
हाँ ठीक है, बीजेपी कल तक आपके साथ थी महाराष्ट्र में। अगर आज आप बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में होते तो क्या आप यही बोलते? डेफिनेटली। देखो, कल का जो बिल है हम्म, वक्फ बोर्ड का, जी। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई संबंध ही नहीं है। हम्म, ये बिल और हिंदुत्व का क्या संबंध है, मुझे बताइए। इतनी जोर जोर से नगारे पीट रहे, उसमें क्या हिंदुत्व का संबंध है? उसमें हिंदुओं का क्या संबंध है? नहीं, वो तो वक्फ बिल के लिए वो बात ही कर रहे हैं कि मुसलमानों, पसमानदा मुस्लिम्स और तो गरीब मुस्लिम्स की बात की जा रही है हाँ कि ठीक उनको है, हक लेकिन मिलेगा। हमें मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। हम्म, ये बात तो करेंगे गरीबों की, और गरीबों की घरदार जमीन लूट लेंगे। हमारे यहाँ धारावी की झोपड़पट्टी देखिए, अडानी को इतनी बड़ी जो लैंड है अडानी को दे दिया गरीबों के नाम पर, आधी मुंबई दे दिया धारावी के नाम पर। यही जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसमें जो ज़मीनें हैं प्राइम लोकेशन पे, डेफिनेटली ये लोग बिकने वाले हैं। उनके जो लाडले उद्योगपति हैं उनके पास जाने वाली ज़मीन है। अमित शाह का भाषण सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं वो। ये बोल रहे हैं कि हम 2025 तक की जो दरगाह मस्जिद वगैरह जो है उनको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो खाली ज़मीनें पड़ी है, रिक्त ज़मीनें हैं, हम उसको बेच देंगे और हम गरीब मुसलमानों में बांटेंगे। ऐसा होता है क्या? ज़मीनें बेचकर गरीबों को पैसा बांटेंगे, ये क्या रॉबिन हुड है क्या? आपने तो 15 लाख देने का वादा किया था, वो आप तक दिए नहीं है। बहुत कुछ वादे किए थे आपने, तो ये ज़मीनें बेचकर गरीबों का आप हिस्से में डालेंगे। देखो, अगर जो चोर होता है या पॉलिटिक्स में जो लफंगा होता है, डकैत होता है, वो लोग उनको अगर 100 करोड़ की चोरी करनी है तो 10 करोड़ बांट देते हैं और 90 करोड़ घर लेके जाते हैं। ऐसे ये काम है। बड़ी डकैती करनी है तो थोड़ा उसमें का हिस्सा है लोगों में बांट देते हैं, लोग दान करते हैं। तो आपको तो फिर वक्फ के लिए आप क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहे थे? नहीं, देखो, हमको जो करना था हमने कर लिया जी। अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है, अब उनका वो मसला है। लेकिन हमको विरोध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बीजेपी का जो ढोंग है मुसलमानों के प्रति, उसके खिलाफ हमने वोट किया है। ये बीजेपी के लोग ढोंगी है, गरीबों के नाम पर छल कपट करते हैं।